ऐतिहासिक तारीख है जब यूजीसी दफ्तर में मनमोहन सिंह को फोन कॉल आया। उन्हें कहा गया कि घर जाएं, कपड़े बदलें और शपथ ग्रहण समारोह में आ जाएं। मनमोहन सिंह के मुताबिक शपथ ग्रहण में उन्हें देखकर हर कोई हैरान था। मंत्रिमंडल का बंटवारा तो बाद में हुआ, लेकिन नरसिंह राव ने उन्हें सीधे बता दिया था कि वो वित्त मंत्री बनने जा रहे हैं। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह की किताब स्ट्रिक्टल पर्सनल मनमोहन एंड गुरु शरण में पूरे वाक्य का जिक्र है। आज तक ब्यूरो। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई मायनों में याद किया जाएगा। कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, भले ही किसी भी तरीके से विपक्ष उनका विरोध करता रहा हो, तमाम बातें बोलता रहा हो, लेकिन जिसे कहते हैं फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, वो कई सारे मनमोहन सिंह के नाम है। उसमें सबसे पहली अगर जो चीज मुझे याद आती है वो 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी और बैंक्स के नेशनलाइजेशन है। बिल्कुल, मनमोहन सिंह के अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर बात की जाए तो आर्थिक सुधारों की तो बात होती है, एक अच्छे अर्थशास्त्री की बात होती है, लेकिन इसके अलावा उनकी सादगी, सरलता, ये तमाम जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा थे, उनको भी लोग याद करते हैं। किस दिन से हम्बल बैकग्राउंड से आकर के उन्होंने संघर्ष किया और पहले आरबीआई के गवर्नर के तौर पर, फिर इकोनॉमिक एडवाइजर और फिर वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल। लेकिन जो वो कम बोलने वाले माने जाते थे, बहुत सारे सवाल उठते थे, लेकिन वो सबका जवाब कभी नहीं देते थे। जब कभी मौका मिलता था तो वो बोलते थे, ठोस बोलते थे, लेकिन कम बोलते थे। विपक्ष उनकी ना बोलने को लेके, कम बोलने को लेके अक्सर सवाल उठाया करते थे। बीजेपी उस दौर विपक्ष में थी तो बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने तरीके से उनका जवाब दिया, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी। सर, मैंने भी कई बार उनसे मेरी मुलाकातें हुई। 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त 7 RCR हुआ था, प्रधानमंत्री निवास। उस वक्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब रिलीज हो रहा था 7 RCR में, तो मैं भी वहां मौजूद था। 7 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाद जब मनमोहन सिंह जी निकले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया वहीं पर 7 RCR में। तो इतने सरल थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो रुके और पहला इंटरव्यू मैंने उस वक्त किया, मौका मिला। तो उनकी सादगी, सरलता और सहजता जो थी, एक राजनीतिज्ञ, उनके जेंटलमैन पॉलिटिशियन भी उनको कहा जाता रहा है। तो मनमोहन सिंह के तरीके से काम करना वो पसंद करते थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि संसद में जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब कोई डिबेट होती थी या वोटिंग होती थी तो वो बेशक व्हील चेयर पे आते थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था उनका, लेकिन वो पार्टिसिपेट करते थे एक सांसद के नाते भी। तो मनमोहन सिंह का सिर्फ आर्थिक सुधारों की वजह से नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स जो उन्होंने की, 10 साल जो शासन चलाया प्रधानमंत्री के तौर पे, उसको भी अलग अलग तरीके से राजनेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने याद किया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच तमाम वो अहम बातें जो मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही ये भी बताने की कोशिश है यहाँ पर कि कई मायनों में वो अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुदा थे। भले ही कितना भी विपक्ष उनका आलोचना करे, लेकिन जब मनमोहन सिंह के कल निधन की खबर आई तो सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम जो दिग्गज नेता हैं जो उनके साथ जुड़े रहे, जो मंत्री उनके साथ काम कर चुके हैं, उनमें शोक की लहर दौड़ गई। देखिए, बहुत ही एक हृदयविदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी।
उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। बुलाई गई है पीएम मोदी आज मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के लिए भी पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस ने पूरे देश में आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मनमोहन सिंह ने रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ने दुख जताते हुए इसे देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेलगावी में अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और रातों रात दिल्ली पहुंच गए और आज अंतिम दर्शनों के लिए सभी दलों के लोग पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है और वो ट्वीट करके लिखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दुर्लभ राजनेताओं में से एक, अर्थव्यवस्था में दिया महत्वपूर्ण योगदान बेदाग राजनीतिक जीवन के लिए किया जाएगा याद। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक मनमोहन सिंह जी के निधन पर देश को शोक है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस तरह से श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपना मार्गदर्शक खो देने की बात लिखी। लिखा, मनमोहन सिंह जी ने बहुत बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ देश का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। मैंने एक मार्गदर्शक को खो दिया है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि सरदार मनमोहन सिंह की ईमानदारी, सादगी, सरलता और दूरदर्शिता की प्रतिमूर्ति थे। आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार ने आधुनिक और स्वावलंबी भारत की नींव रखी। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आवाज से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु,